चंपा अपने गांव के बस अड्डे पर बस से उतरकर गलियां पार करके अपने घर की ओर जा रही थी। वह रोजाना सुबह कॉलेज जाती थी, फिर दोपहर तक वापस आ जाती थी। चंपा इस गांव के बाशिंदे भवानी राम की बेटी थी। वे चंपा को कॉलेज पढ़ाना नहीं चाहते थे, मगर चंपा की इच्छा थी और उसके टीचरों के दबाव देने पर वे उसे पढ़ाने के लिए शहर भेजने को राजी हो गए। जैसे ही चंपा का कॉलेज में दाखिला हुआ, उसकी सहेलियों ने खुशियां मनाई। वे सब चंपा को पढ़ाकू समझती थीं और उससे चाहती भी खूब थीं। जब चंपा गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी, तब पूरी जमात में उसका दबदबा था। अगर कोई लड़का ऊंची आवाज में बोल देता था, तब वह उसे ऐसी नसीहत देती थी कि वह चुप हो जाता था। इसी वजह से वह अपनी सहेलियों की चहेती बनी हुई थी। गांव में भी चंपा की धाक थी। कोई भी बदमाश लड़का उससे कुछ नहीं कहता था। कहने वाले दबी जबान में कहते थे कि यह चंपा नहीं, बिकी कैपा चंपा लाल है। अभी चंपा गली का नुक्कड़ पार कर ही रही थी कि दिनेश, जो गांव का एक आवारा लड़का था और शहर के कॉलेज में पढ़ता था, न जाने कब से उसके पीछे पीछे आ रहा था। दिनेश उसका रास्ता रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो चंपा? अपने घर, हंसते हुए चंपा बोली। कभी हमारे घर भी चलो। उसके जिस्म को घूरते हुए दिनेश बोला। तुम्हारे घर क्यों भला? चंपा ने हैरानी से पूछा। मेरा कहना मानोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, दिनेश ने लालच देते हुए कहा। चंपा जानती थी कि दिनेश गांव के रईस मांगीलाल का बिगड़ैल बेटा है। उसे पैसों का खूब घमंड है, इसलिए सारा दिन गांव में आवारागर्दी करता है। लड़कियों को छेड़ना उसकी आदत है। उसकी करतूत जगजाहिर है, मगर अपनी इज्जत के डर से कोई भी गांव का आदमी उसके मुंह नहीं लगता है। चंपा को चुप देखकर दिनेश बोला, क्या सोच रही हो चंपा? मेरे सवाल का जवाब नहीं। सेम। चंपा ने देखा कि जिस मोड़ पर वे दोनों खड़े थे, उसके आसपास जितने भी मर्द औरत अपने घरों में बैठकर बातें कर रहे थे, उन्होंने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली थीं। दिनेश का डर उनके भीतर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कर्फ्यू लगा हुआ है। दिनेश जब भी शहर से गांव में आता था और वहां की गलियों में घूमता था, उसके डर से सन्नाटा छा जाता था। आज चंपा का उससे पहली बार सामना हुआ था, इसलिए उसने भीतर ही भीतर उससे सामना करने के लिए अपने को तैयार कर लिया था। चंपा, तू क्या सोचने लगी? उसे चुप देखकर दिनेश ने फिर कहा। तूने जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दे तो दिया, शायद तुमने सुना नहीं। बहरे हो क्या? क्या कहा मैं बहरा हूं? शायद तू मुझे जानती नहीं है। अरे तुझे तो सारा गांव जानता है, चंपा ने कहा। तब फिर क्यों तू दादागिरी कर रही है? मैं एक लड़की हूं, मैं क्या दादागिरी करूंगी? गांव का दादा तो तू है, चंपा उसी तरह से जवाब देते हुए बोली। जैसा मैंने सुना था, तू वैसी ही निकली। सुना है कॉलेज में भी तू दादा बनकर रहती है? दिनेश ने पूछा। मैंने पहले ही कहा, मैं क्या दादागिरी करूंगी, मगर अब लड़कियां इतनी कमजोर भी नहीं है कि हर कोई उनकी कमजोरी का फायदा उठा सके, कहकर चंपा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। दिनेश कोई जवाब नहीं दे पाया। गली में पूरी तरह सन्नाटा था, मगर फिर भी लोग खिड़की खोलकर झांकने की कोशिश कर रहे थे। उनके भीतर एक डर बैठा हुआ था कि आज चंपा दिनेश के सामने आ गई है। दिनेश बोला, बहुत अकड़ कर बात कर रही है, मैं तेरी यह अकड़ निकाल दूंगा। चल मेरे साथ, बहुत जवानी का जोश है तुझ में, कहकर दिनेश ने चंपा का हाथ पकड़ लिया। चंपा गुस्से में चीखते हुए बोली, छोड़ दे मेरा हाथ, मैं वैसी लड़की नहीं हूं जैसा तू समझ रहा है। मैं एक बार जिस लड़की का हाथ पकड़ लेता हूं फिर छोड़ता नहीं हूं, दिनेश ने कहा। ये फिल्मी डायलॉग मत बोल, चुपचाप मेरा हाथ छोड़ दे। ये तू नहीं, तेरी जवानी बोल रही है। चल मेरे साथ, जवानी का सारा जोश ठंडा कर देता हूं, कहकर दिनेश उसको घसीट ले जाने लगा। तब चंपा चिल्लाकर बोली, मर्द है तो मर्द की तरह बात कर। यूं कमरे में बंद करके क्यों अपनी मर्दानगी दिखा रहा है? अगर तुझे अपनी मर्दानगी दिखानी है तो यहीं दिखा। उतारूं कपड़े? कहते हुए उसने अपनी टी शर्ट उतार दी। दिनेश थोड़ा ढीला पड़ गया। तब चंपा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या सोच रहा है? और उतारूं कपड़े? बुझा ले अपनी प्यास। कहते हुए उसने टी शर्ट घुमाकर दिनेश को दे मारी। मगर एक बात याद रख, गांव की किसी लड़की पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए। लड़की कमजोर नहीं है, छोड़ दे बुरी नजर। फिर हर औरत को कमजोर भी मत समझ।
इसीलिए कहती हूं कि पैसों का घमंड छोड़ दे। यह एक दिन तुझे ले डूबेगा, चंपा ने समझाते हुए कहा। सारा मोहल्ला देखता रह गया। लोग बाहर निकल आए। लड़की के हाथों पिटे दिनेश का मुंह छोटा हो गया। इतना कहकर चंपा वहां से चली गई। दिनेश गुस्से से भरा वहीं खड़ा रह गया। आज एक लड़की से हार गया, जो उसे चुनौती दे गई। चुनौती भी ऐसी जिसे वह पूरा नहीं कर सके। आज तक गांव वालों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसके खिलाफ बोले, उसे चुनौती दे। मगर आज चंपा ने इस कदर उसको चुनौती दे डाली, वह उसका विरोध नहीं कर सका। दिनेश ने जब गली की तरफ देखा तो सभी मर्द औरत दरवाजा खोलकर उसे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। वह उनसे नजरें नहीं मिला सका और चुपचाप अपनी हवेली की तरफ चल दिया। सारे गली वाले मानो एक ही सवाल अपने आप से पूछ रहे थे कि चंपा ने दिनेश पर ऐसा क्या जादू किया जो नीची गर्दन करके चला गया। सभी एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे थे, मगर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सभी के दिमाग में एक ही बात बैठ चुकी थी कि चंपा की अब खैर नहीं। उसने दिनेश से पंगा लेकर अपने ऊपर मुसीबत मोल ले ली है। वह गांव का बहुत बड़ा गुंडा है। पैसों के बल पर वह कुछ भी कर सकता है। इस घटना से गांव में दहशत फैल गई। सभी गांव वाले खामोश हो गए। अगले दिन चंपा कॉलेज पहुंची तो हीरो बन गई थी। दिनेश की हिम्मत अब टूट चुकी थी। चंपा कॉलेज नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने भी हालात से समझौता कर लिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद दिनेश में बहुत बड़ा बदलाव दिखा। पहले वह हमेशा गुंडा बनकर रहा करता था, अपने को सबसे बड़ा समझता था। आमतौर पर अब वह चंपा के साथ कैंटीन में चाय पीता दिखता। वह अपने दोस्तों से कहता, ये रही टी शर्ट, मार चंपा। यह सुनकर चंपा शर्म से लाल हो जाती। दिनेश शरीफ हो चुका था। गांव की किसी लड़की या किसी बहू को अब वह बुरी नजर से नहीं देखता था। उस पर चंपा ने उस दिन ऐसा क्या जादू कर दिया, ये आज तक राज बना हुआ था।